सभी को नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आज की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने चर्चा की थी पशुपालन के बारे में, कुछ सामान्य जानकारी देखी थी कि अपन पशुपालन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और कल मैंने कहा भी था कि अब अपन पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के लिए कंटिन्यू क्लास होने वाली है। तो इसी में आज आपकी दूसरी क्लास हो रही है। तो ये जो कल अपन ने जो सामान्य जानकारी देखी थी उसके बाद थोड़ा सा आज अपन आगे देखते हैं। इसी के साथ अगर आपने अपने इस कनकावती एजुकेशन के जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अपना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका एक कनकावती क्लासेज के नाम से एक ऐप भी आ गया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। वहां से आप जाके देख सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो प्ले स्टोर पे आपको कनकावती क्लासेज टाइप करते ही ऐसा सेम लोगो आपको दिखाई देगा। इस लोगो को आप देख के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आपके जो भी मोबाइल नंबर वगैरह डाल के इनरोल हो सकते हो, है ना। तो उसमें जो भी यहाँ पे भी आपको क्लासें मिलने वाली है पशु परिचर की, लेकिन जो भी जेट के विद्यार्थी हैं या फिर और भी कोई विद्यार्थी हैं जो जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल सस्ता, बहुत कम रेट में आपको कोर्स अवेलेबल होना है ना। तो वहाँ पे आपको व्यवस्थित क्लासें मिलने वाली है, तो आप उसको भी कर सकते हो। और उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स वगैरह या फ्री जो क्लासें हैं वो देख सकते हो। तो आज ही आप इस ऐप को, आपके जो कनकावती क्लासेज का जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लेवे। इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो सेकंड क्लास है इसी की। तो इसी में अपन देखेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन में कल अपन ने देखा था कि भाई पशुपालन जो अपना साइंस है, पशुपालन विज्ञान के बारे में देखा था कि भाई पशुपालन की कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन पशुओं से संबंधित जो भी आवास, आहार और स्वास्थ्य एवं प्रजनन से संबंधित देखभाल की जाती है ताकि उनसे, पालतू पशुओं से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जाए। तो आवास, आहार और प्रजनन और स्वास्थ्य के बारे में कल अपन ने देखा था। इसी के साथ अपन ने पशु चिकित्सा के बारे में देखा था कि भाई पशुओं में लगने वाले जो रोग होते हैं उसके लक्षण, उपचार और जो उनके बचाव होते हैं, निदान होते हैं, उनके बारे में। साथ में अपन ने कल बात कर ली थी पोल्ट्री के बारे में। तो पोल्ट्री व्यवसाय एक, या पोल्ट्री उद्योग के बारे में मुर्गियां ही नहीं आती बल्कि मुर्गियों के साथ साथ जैसे कोई बतख पाल रहे हैं, बटेर पाल रहे हैं या फिर तीतर पाल रहे हैं, तो उनको सबको अपन मुर्गियों में ही या मुर्गी पालन में या फिर पोल्ट्री के अंतर्गत ही लेते हैं। ठीक है। इसी के अलावा अपन ने एक डेयरी साइंस की बात की थी। तो डेयरी साइंस में अपन ले लेते हैं कि भाई दुग्ध व दुग्ध से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले थे। तो सारी कल मोटी मोटी परिभाषाएं हो गई थी। अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा था। आज उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को जरूर शेयर कर दो ताकि अपने जो भी पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के जो विद्यार्थी हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए। और जो मेरी मुहिम है कि जो पशुपालन का जो सारा सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ, तो ये मेरा जो सपना है वो भी साकार हो जाए। तो आप एक बार जरूर शेयर कर दे इस क्लास को। फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। आज क्लास में अपन देखने वाले हैं कि ये एक आपकी देसी गाय है। देसी गाय का चित्र आपको दिख रहा है, देसी गाय। अब कैसे पता चला भाई ये देसी गाय है? देसी गाय का अपने को देखने से पता चला है कि भाई इसमें ये क्या है, ये हम्प है। यहाँ पे अपने को क्या मिली है, कुबड़। देखते ही पता चल गया, आप कह रहे हो कि सर ये तो देसी गाय है। अगर यहाँ पे कुबड़ नहीं होता तो आप कह देते कि सर ये भी देसी गाय है ना। जैसे जर्सी, एचएफ वगैरह आप कह देते कि भाई सर विदेशी गायों में कुबड़ नहीं पाई जाती है। यहाँ पे तो कुबड़ है, तो ये कैसी गाय है, देसी गाय है। मोटा मोटा देख लेते हैं। वैसे आप सब लोग जानते हो कि ये कुबड़ हो जाती है, ये इसके कान है, ये आपको सींग है, ये सिर है, ये आंखें हैं, ये जो है इसका पूरा का पूरा ये पूरा जबड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? जबड़ा होने वाला है ना। और यहाँ पे बात करें तो जो ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो जाता है इसका गल कंबल। गल कंबल, गल कंबल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये हो जाते हैं इसके थूथन।
ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अपन जब भी बात करेंगे कि मैं कहूंगा कि गलकंबल, थूथन, थन, अयन, ऐसे कते आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ सर ने उस दिन चित्र दिखाया था, ये वही चीजें हैं भाई। थूथन का नाम लेते समझ में आ जाएगा भाई, निचले वाला जो हिस्सा होता है वो थूथन होता है ना। और गलकंबल की बात करेंगे तो जो ये गाय के आगे जो गर्दन से जस्ट नीचे, ये पूरी की पूरी गर्दन है, गर्दन के जस्ट नीचे जो लटका हुआ जो हिस्सा होता है ये गलकंबल होती है, ये गलकंबल होती है। अब ये यहाँ से जहां से ये जुड़े हुए हैं, ये अगले वाले टांग, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है, ये जो अपने जैसे आगे वाले जो जुड़ते हैं इसे कंधा कर देते हैं, क्या कहेंगे, कंधा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये इसकी क्या है, ये इसकी कोहनी है, ठीक है। ये आप समझ ही गए हो कि भाई ये खुर वगैरह होते हैं, ये खुर है। अब बात करते हैं कि जो ये उभरा हुआ भाग है, ये पूरा जो आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो उभरा हुआ भाग है ये अयन कहलाता है। इसे क्या कर देते हैं अपन, अयन या अडर बोल देते हैं, इसे अयन कहा जाता है। और ये जो छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसे चार थन, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन थन कर देते हैं, इसे क्या कहेंगे, थन कर देते हैं। पिछले टांगों की बात करें तो ये पिछले टांग का जो ये लंबा वाला हिस्सा है ये इसकी जांग कहलाता है, क्या कहलाता है, जांग। जांग जैसे अपने निचले वाले जो पैर होते हैं, अपने जो पैर होते हैं उसके सबसे बड़ा भाग जो ये जांग होता है, ये इसकी पूंछ है, गाय की पूंछ है। और ये जो पुच्छ गुच्छ, जो बालों का एक गुच्छा होता है उसे पुच्छ गुच्छ कह देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये गाय का आपको पेट दिख जाएगा, बाकी आंखें वगैरह है। तो ये एक मोटा मोटा अपने को देखने में दिखाई दे रहा है कि भाई गाय कैसी होती है, या फिर अपन किसी भी पशु की बात करेंगे या किसी शब्द के बारे में कहेंगे कि भाई कोहनी, तो आपके दिमाग में आएगा कोहनी कहाँ है। कंधे की बात करेंगे, पेट की बात करेंगे, या फिर थूथन वगैरह या अयन की बात करते हैं, आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि भाई हाँ अपन ने वहां देखा था, तो ये ऐसा होता है। तो एक ये मोटी मोटी इमेज है इसके। तो ये एक गाय के बारे में कुछ पार्ट थे, बॉडी पार्ट जो आपने देखा है। आगे अपन चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जानवरों से संबंधित शब्दावली। अपने जितने भी पशु हैं, पालतू पशु हैं, जिनका अपन घर में पाले जाते हैं, जिनका अपन अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे गाय, गाय में अपन देखते हैं वयस्क नर। जो इसका वयस्क नर होता है, जो नर होता है वो क्या कहलाता है, बुल। उसको अपन क्या बोल देते हैं, बुल, उसको बुल बोल देते हैं भैया ना। और जो मादा होती है, गाय की जो मादा होती है, फीमेल होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, काऊ। काऊ या फिर आप गाय का देते हो। लेकिन जो उसका नवजात होगा, नवजात को अपन जो बच्चा होता है गाय का जो छोटे बच्चे होते हैं उसे क्या कहेंगे, काप का देते हैं, उसे काप या फिर आप बछड़ा का देते हो। तो ये गाय का एक जो छोटा बच्चा होता है उसे अपन क्या करने वाले हैं, काप। लेकिन यहाँ अगला है कि जवान नर, जो काप है थोड़ा बड़ा हो गया भाई, 1 साल से ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसे हम क्या करने वाले हैं, उसे बुल कोप कहा जाता है। क्या कहते हैं, बुल काप का देते हैं। लेकिन देखो जो गाय है, गाय की कोई फीमेल है, वो जवान हो गई है ना, उसे क्या कहते हैं, हीपर काप। हीपर यानी कि एक ऐसी हीपर, यानी कि एक ऐसी जो बिछिया होती है जो कि उसमें प्यूबर्टी, यौनारंभ तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन उसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, हीपर कहलाती है। वो उसे अपन हीपर का देते हैं, उसे अपन हीपर का देते हैं। इसके जो समूह होते हैं, बात करते हैं कि पूरे गाय के जो समूह होते हैं, समूह को अपन क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। इसके समूह को हर्ड बोल देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके आवास को। आवास जो यानी कि अपन कल भी बात कर रहे थे कि आवास, आहार और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो आज इसका आवास है, गाय के जो आवास है, उसे बारन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, BARN, बारन, बारन कहा जाता है। या फिर आपको शेड भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, शेड भी बोल देते हैं भाई ना, कौन है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको होगी कि सर हमने शेड भी पढ़ा है, तो बिल्कुल शेड भी बोल देते हैं, और इसे बारन भी बोला जाता है। तो ये गाय के बारे में थी। एक बार वापस से देख लेते हैं। जो इसका वयस्क नर है वो बुल कहलाते हैं ना, हाँ बिल्कुल बुल। और जो वयस्क मादा होती है उसे काऊ या फिर आप गाय का देते हो। जो इसका नवजात बच्चा होता है, जो नवजात बच्चा देने के बाद, जैसे गाय ब्याएगी, ब्याने के बाद में जो बच्चा है उसे हम क्या कहेंगे, काप कहेंगे, या फिर उसे बछड़ा बोल देते हैं। जैसे ही वो बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बछड़ा जैसे ही बड़ा हो जाता है तो उसे हम
बुल काप कर देते हैं, बुल काप कर देते हैं। लेकिन जबकि जो जवान मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, हीपर। और हीपर क्या होती है, जो हीपर एक ऐसी मादा होती है या एक ऐसी बछिया होती है जिसमें यौवनारंभ तो प्रारंभ हो गया है, यानी कि वो मद के लक्षण प्रकट करने लग गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, तो उसे अपन क्या कर देंगे, हीपर कर देंगे। लेकिन जब वो बच्चा दे देगी ना, तो फिर वो हीपर नहीं रह के गाय बन जाएगी, यानी कि काऊ हो जाती है। ठीक है। अब सारे के सारे जो बड़े समूह होते हैं गाय के, जो गायों के समूह होते हैं, उन्हें अपन क्या कर देते हैं, हर्ड बोला देते हैं, हर्ड। और जो इनका आवास है, जहां पे इनको रखा जाता है, वो बारन कहलाता है, वो बारन कहलाता है, बारन कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं भैंस की, भैंस की बात करते हैं। भैंस में भी सेम, जो इसका वयस्क नर होता है, जो नर होता है वो क्या कहलाएगा, बुल। जबकि जो मादा होगी, जैसे इसकी गाय की मादा काऊ करते थे, वैसे भैंस की जो मादा है, फीमेल है, ये उसे क्या कहेंगे अपन, बेफेलो, बेफेलो कहते हैं। ठीक है। जो इसका जो नवजात होता है, बच्चा देने के पश्चात, यानी कि ब्याने के पश्चात जो बच्चा होगा, उसे जैसे गाय के बच्चे को अपन काप कहते थे, लेकिन जो भैंस का जो बच्चा होता है, इसे बेफेलो काप कहा जाता है, इसे बेफेलो काप कहा जाता है। जवान नर, इसे बेफेलो काप कहेंगे, जवान नर को भी, जवान नर को भी बेफेलो काप ही कहेंगे। और जो इसकी जवान मादा है, हीपर काप, वही सेम, कि भाई एक ऐसी जिसमें प्यूबर्टी प्रारंभ हो गई, लेकिन उसने अभी बच्चा नहीं दिया है। ठीक है। इसके समूह को भी अपन क्या बोलने वाले हैं, हर्ड बोल देते हैं। ठीक है। और जो इसका आवाज सेम, वही बार्न, या फिर इसे भी अपन क्या कर देते हैं, हेड कर देते हैं। अब अपना आ जाता है भेड़, भेड़। जो भेड़ के नर पशु होते हैं, उनको रेम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेम, RAM, रेम। और जो भेड़ होती है, उसे इव बोलते हैं, इव। ठीक है। जो उसका बच्चा हो गया, जो बच्चा देते हैं ब्याने के पश्चात, जो बच्चा होगा, छोटा बच्चा, उसे अपन लेम्ब का देते हैं। क्या कहते हैं, लेम्ब। यानी कि अपन उसको बोलने वाले हैं मेमना। क्या बोल देते हैं, मेमना। मेमना भी अपन उसको बोल देते हैं भाई। जबकि जो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये लेमना जवान हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, रेम लैम्ब, रेम लैम्ब। जो जवान मादा होती है, उसे इवलैम्ब, या फिर इसे बोला जाता है गिम्मर। एक गिम्मर होती है, इसे जवान मादा को जैसे हिपर बोल देते हैं ना गाय भैंस में, वैसे भेड़ में से इवलैम्ब का देते हैं, या फिर गिम्मर बोला जाता है भाई। ठीक है। इसके जो समूह होते हैं, इसके पूरे बहुत सारे जो जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, समूह हो जाते हैं, उस समूह को अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्लॉक बोल देते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक। ठीक है। और जो इसके आवास है, जिसमें ये निवास करते हैं यहाँ पे, या इसको भेड़ों को रखने का जो स्थान होता है, उसे पेन कहते हैं, PEN, पेन कहा जाता है। ठीक है। सेम ऐसा ही होता है बकरी में। बकरी की बात करते हैं। बकरी, बकरी का वयस्क जो नर होता है, वो बक कहलाता है, जिसे आप लोग बकरा बोल देते हैं। अपन क्या बोलते हैं उनको, बकरा, वही बकरा वाला बक। ठीक है। इसकी जो मादा होती है वयस्क हो जाती है, यानी कि जो बच्चा दे चुकी हुई होती है, उसे डोई बोल देते हैं, या फिर आप क्या बोल देते हो, उसे नेनी भी कह देते हैं। या तो डोई कह देते हैं, या फिर नेनी। जो इसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो किड कहलाता है, किड। जवान नर को बकलिंग। और जो इसकी मादा जवान हो जाती है, यानी कि जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, बच्चा देने से पहले की, लेकिन उसमें जो मद के लक्षण है वो प्रकट करने लग जाती है, उसे फिर क्या कर देते हैं, गोटलिंग, गोटलिंग, गोटलिंग कर देते हैं ना। ये चीजें आप समझ लो। फिर मैं आपको आज यही, आपको इस चैनल पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से जाके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, ताकि ये PDF हम वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा देंगे, ताकि ये जो सारणियाँ वगैरह, ये शब्दावलियाँ हैं, ये आपके पास मिल जाएगी सारी की सारी, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और
आपकी सफलता में बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगी ये सारी चीजें। तो एक बार इनको आप जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा उस पर जाओ और उस पर ज्वाइन करके आप उसको ज्वाइन कर लो, ताकि ये सारी जो भी पीडीएफ होती है डेली शाम को क्लास के बाद वहां से आपको मिल जाती है, तो वो आप वहां से लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे आप ऐप में जाओगे तो वहां भी आपको ये पीडीएफ सारी मिल जाती है, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आ गए हो, अगर आप पढ़ने का पूरा मानस बना चुके हो कि नहीं मेरे को पशु परिचर बनना है या सुपरवाइजर बनना है, तो डेली क्लास यहाँ पे मिलने वाली है आपको, तो इसीलिए अभी से इसको सब्सक्राइब भी आप कर दो भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। बकरी का जो समूह होता है उसे भी अपन क्या बोलते हैं, फ्लॉक का देते हैं, या फिर उसको ट्रिप भी बोल देते हैं। आवास की सेम व्यवस्था जैसी भेड़ में व्यवस्था करते हैं वैसे ही किसमें व्यवस्था करने वाले हैं अपन, बकरी में भी यही सेम व्यवस्था करते हैं, इसीलिए इसके आवास को क्या कर देते हैं, पेन कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं सुअर की बात। सुअर का पालन करते हैं, तो सुअर का पालन करते हैं तो सुअर का से अधिक उत्पादन लेने के लिए अपने को सबसे पहले इन चीजों की सबकी पता होनी चाहिए भाई। इसका जो नर होता है वो क्या कहलाएगा, मादा क्या कहलाएगा, जो जवान मादा हो गई वो क्या कहलाएगी, इसके समूह को क्या कहते हैं, और पूरे के पूरे जो इसको आवास को जहाँ पे ये रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, इस चीजों की अपने को जानकारी होनी चाहिए भाई। तो सुअर का जो वयस्क नर होता है वो बोअर कहलाता है। क्या कहलाता है, बोअर। ठीक है, वयस्क मादा इसकी क्या कहलाएगी, 100। वयस्क मादा इसकी 100 कहलाएगी। जबकि जो नवजात होते हैं, जो इसका बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होगा, सुअर ने जैसे ही प्रसव क्रिया हुई, बच्चा हुआ, और उस बच्चे को अपन क्या कहेंगे, पिगलेट, पिगलेट कहेंगे। जबकि वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा आराम से, है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो उसे क्या करने लग जाएंगे अपन, बोल्डिंग। क्या कहेंगे, बोल्डिंग। और इसी में जो मादा होती है, उस मादा को जैसे वो जवान हो गई है, यौवन आरंभ प्रारंभ हो गया उसमें, तो उसे क्या कहेंगे, पिगलेट, या फिर अपन उसको बोल देते हैं गिल्ट। क्या बोलेंगे, गिल्ट। इसके सारे जो सूरों के इकट्ठे समूह को, बहुत सारे सूर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सारे सूरों को एक साथ तो रखते हैं, तो उनको कहलाता है ड्रूप। उसको क्या कहेंगे, ड्रूप। और जो इसके आवास होते हैं इसे स्टे कहा जाता है, स्टे, STY, स्टे। क्या कहते हैं, सुअर के आवास को स्टे, स्टे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऊंट की। ऊंट, वयस्क नर इसका ऊंटी कहलाएगा। जबकि जो ऊंटनी होती है उसे अपन सेंड बोलते हैं, SAND, सेंड, या फिर ऊंटनी। क्या बोलेंगे, ऊंटनी। इसका जो नवजात बच्चा है उसे अपन टोरडे बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर अपन इसको काफ भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, काफ, काफ, काफ ही इसको बोलते हैं। ऊंट के जो बच्चे होते हैं उसे काफ बोल देते हैं। थोड़ा सा ये बच्चा बड़ा हो जाते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ऊंट के बच्चे को, जो इसका जवान नर हो जाएगा उसे टोरडिया बुलाया जाता है, टोरडिया के नाम से बुलाया जाता है। जबकि जो ऊंटनी, थोड़ी सी ऊंटनी का बच्चा है वो बड़ी हो जाएगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टोरडी। जब तब तक बोलेंगे जब तक वो बच्चा नहीं देगी, यानी कि प्रसव क्रिया उसमें नहीं हुई है, उससे पहले उसको किस नाम से बुलाएंगे अपन, टोरडी के नाम से। और इसके पूरे के पूरे ऊंट के जो समूह के समूह होते हैं उन समूह को अपन टोला के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से, टोला के नाम से। ठीक है, एक बार देख लो भाई फिर से आप वापस सारे के सारे, कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट वगैरह में वयस्क नर को क्या कहेंगे, वयस्क मादा को क्या कहेंगे, और इसके जो नवजात यानी कि प्रसव क्रिया के पश्चात जो बच्चा होता है उस बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। इसका जवान नर क्या कहलाएगा, जवान मादा क्या कहलाती है, और इसके पूरे जो समूह होते हैं ये समूह क्या कहलाएंगे, और आवास जो होता है इनका क्या कहलाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वैसे मैं PDF उपलब्ध कराने वाला हूं आप लोगों को टेलीग्राम में, और व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप का एक चैनल लिंक भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा उसमें, है ना, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी जगह आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अब बढ़े आगे। अब उससे आगे देखते हैं भाई,
अब वहां तक अपन ने नॉर्मल सामान्य जानकारी देखी थी कि भाई इसका जो नर है वो क्या कहलाएंगे, मादा क्या कहलाएगी, जवान होने के बाद जवानी में क्या कहलाएंगे, इसके पूरे समूह को क्या कहते हैं, और जो इसका जो आवास होता है पशुओं का उसे किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग नाम से। अब जो अपन देखने वाले हैं इनमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अपन ने 4 चीजों पे पशुपालन की बात की थी, आवास, आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य की। तो प्रजनन जरूरी है भाई, अपन पशुओं को पाल रहे हैं तो उसका प्रजनन जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए सारी चीजें। तो इसकी जो मुख्य मुख्य शब्दावली है, यानी कि शब्दावली, इसे क्या क्या कहेंगे भाई। गाय भैंस की दोनों की सेम है, इसलिए गाय भैंस को एक साथ लिखा गया है। गाय भैंस में जो बच्चा देने की क्रिया होती है, प्रसव क्रिया, ये क्या कहलाती है, बच्चा देने की, है ना। हाँ, बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देने की क्रिया, भाई जो बच्चा उत्पन्न होगा या बच्चा देने की क्रिया है, इसे काविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काविंग। गाय और भैंस में जो बच्चा देने की क्रिया होती है या प्रसव की क्रिया होती है, या प्रसव को क्या कर देते हैं अपन, प्रसव क्रिया को काविंग कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं समागम की क्रिया। समागम की क्रिया यानी कि मैटिंग बोल देते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों में जो मैटिंग होती है उस क्रिया को अपन किस नाम से जाने जाएंगे, ताकि इनमें निषेचन हो, निषेचन के पश्चात बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जो निषेचन की क्रिया यो भी कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है, इसे निषेचन की क्रिया, इसकी क्रिया हो गई है निषेचन की। या फिर अपन इसे बोल सकते हैं जो मेटिंग वगैरह होती है इनमें वह समागम या फिर मेटिंग। तो जो मेटिंग होती है इसमें उसे सर्विंग के नाम से बुलाया जाता है, या सर्विंग के नाम से कहा जाता है कि भाई गाय भैंस में समागम की क्रिया या जो निषेचन की क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, सर्विंग कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें बधियाकृत नर होते हैं, एक तो बिना बधियाकृत नर होते हैं जो प्रजनन के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नर होते हैं जिनको बधियाकरण कर दिया जाता है, ताकि उनका कुछ न कुछ अलग उद्देश्य होता है। या तो वो भारवाहक होते हैं, तो यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो अच्छा भार ढोएंगे, या फिर मांस के लिए उसको बधियाकृत करना पड़ता। तो जो इनके बधियाकृत नर होते हैं वो किस नाम से कहलाते हैं, तो इसके जो गाय भैंस के बधियाकृत नर होते हैं इसे बुलक बुलाते हैं अपन। क्या बुलाते हैं, बुलक, बुलक इनको बोल देते हैं। भेड़ की बात करते हैं आगे दूसरे नंबर पे। जो आपकी भेड़ है, भेड़ में वही बच्चा देने की, जो भेड़ बच्चा देगी या बच्चा देती है, भेड़ का बच्चा लेम्ब कहलाता था, और बच्चा देने की क्रिया यहाँ पे क्या कहलाती है, लेम्बिंग कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखना, भेड़ का बच्चा या भेड़ का जो नवजात है, भेड़ का जो नवजात है वो लेम्ब था, मेमना था, लेकिन बच्चा देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, लेम्बिंग कहलाती है। ठीक है। अब वो निषेचन की क्रिया या फिर जो समागम की या फिर मेटिंग टाइप जो इसमें होता है उसे टपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टपिंग कह देते हैं, टपिंग। और इसमें जो बधियाकृत नर होता है उसे विडर कर देते हैं। बकरी में भी सेम ही होता है भाई, गाय अपने भेड़ और बकरी के जो दोनों ही बधियाकृत नर होते हैं उन्हें विडर के नाम से बुलाया जाता है, उसे विडर कर देते हैं अपन। ठीक है, भेड़ और बकरी में दोनों में ध्यान रखना है ना। हाँ, बकरी की बात करते हैं तो बकरी की जो प्रसव क्रिया होती है, बकरी की जो प्रसव क्रिया होती है उसे किडिंग कहते हैं। बकरी की जो प्रसव क्रिया या बच्चा देने की जो क्रिया है उसे किडिंग कहा जाता है। और बकरी के बच्चों को क्या कहते हैं अपन, किड। तो यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, किडिंग। जो मेटिंग होता है इसमें या फिर निषेचन होता है या समागम की जो क्रिया होती है उसे सर्विंग। सेम गाय भैंस के समान ही है, बकरी में भी गाय भैंस में भी सर्विंग करते हैं, और इसमें भी समागम की क्रिया को क्या कहेंगे, बकरी में भी सर्विंग कर देते हैं। विडर इसके बधियाकृत नर को कहेंगे, सही। भेड़ के को भी विडर बोला रहे थे, इनको भी विडर बोलते हैं। अब देखो भाई सुअर, सुअर, सुअर की जो प्रसव की क्रिया होती है इसे फेरोविंग कहा जाता है, यानी कि बच्चा देने की जो क्रिया होती है इसे क्या कहेंगे, फेरोविंग कर देते हैं। ठीक है। और जो इसका मेटिंग टाइप होता है, निषेचन की जो क्रिया होगी या फिर जो समागम की जो क्रिया होती है इसे कपलिंग कहा जाता है,
यानी कि नर और मादाओं के मध्य जो समागम होंगे, नर पशु और मादा पशु के मध्य जो समागम होता है एक दूसरे के साथ, उसे सूरों में कपलिंग कहा जाता है भाई, है ना। हाँ, लेकिन भेड़ में से ही क्या करते थे, इसी समागम क्रिया को, इसी को टपिंग कर देते। गाय भैंस और बकरी में इसको क्या करते थे अपन, सर्विंग करते थे भाई, है ना। और इसका जो बधियाकृत नर होगा, इसका जो बधियाकृत नर होता है उसे होग या स्टेक कहा जाता है। होग कर देते हैं या फिर इसको क्या कहेंगे, स्टेक करते हैं। अब बात करते हैं मुर्गी की। मुर्गी यानी कि पोल्ट्री। तो इसमें जो प्रसव की क्रिया होती है, ये बच्चा देने की जो क्रिया होती है, इसे लेइंग बोल देते हैं या फिर इसे क्या कर देते हैं अपन, हैचिंग बोल देंगे। क्या कर देंगे, हैचिंग, ठीक है। तो ये लेइंग कर देते हैं। और निषेचन की जो सेम क्रिया है जो गाय भैंस और अपनी बकरी में हो रही थी, वही उसे सर्विंग कर देते हैं। और इसके जो बधियाकृत नर होता है उसे केपन बुलाते हैं अपन। क्या बुलाते हैं, केपन। और इसे मुर्गों को बधियाकरण जो करते हैं उसे केपोनाइजेशन कहते हैं। मुर्गों का बधियाकरण केपोनाइजेशन कहलाता है। और बधियाकृत मुर्गे को क्या कहेंगे, केपन कह देते हैं भाई। ऊंट की बात करते हैं। ऊंट की जो प्रसव क्रिया होगी, बच्चा देने की क्रिया होती है ऊंट की, वो कहलाती है फोलिंग। क्या कहेंगे, फोलिंग कहते हैं। जबकि समागम की क्रिया यानी कि निषेचन की क्रिया, यानी कि जो नर मादा में जो समागम होता है उसको कहते हैं लखना या कोपुलेशन। क्या कहा जाता है, कोपुलेशन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो सारे अपन ने बधियाकृत नर की बात कर ली, अधिकतर बधियाकृत किसकी बात करने पर, नर की बात ही कर रहे हैं, है ना। तो मादा को क्या कहेंगे भाई, सभी जानवरों में बधियाकृत मादाओं को स्पेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेड कहा जाता है। सारी जितनी भी गाय भैंस भेड़ बकरी की सबकी जो मादाएं हैं उसे अपन क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वापस से इन चीजों को अपन देख लेते हैं। जो प्रसव की क्रिया और समागम की क्रिया, गाय भैंस में काविंग कहेंगे, समागम की क्रिया या निषेचन की क्रिया को सर्विंग कहेंगे, और जो इसके बधियाकृत नर है उसको क्या कहेंगे, बुलक या स्टीर बोल देते हैं। जो भेड़ होते हैं, भेड़ की प्रसव क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है और इसके बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। समागम की क्रिया क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है ना। बकरी की बात करते हैं। बकरी के जो प्रसव की क्रिया या बच्चा देने की क्रिया किडिंग होती है। समागम की क्रिया सेम गाय भैंस के समान ही सर्विंग है। और जो इसका बधियाकृत नर होता है, भेड़ और बकरी का जो बधियाकृत नर होता है, भैया बधियाकरण नर को क्या कह देते हैं, वीडर बुलाते हैं। सुअर में फेरोविंग कहते हैं प्रसव क्रिया को, समागम की क्रिया को कपलिंग कहते हैं, और जो बधियाकृत नर होता है उसे फोग या स्टेग कहते हैं। मुर्गी में लेइंग या हैचिंग, समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है, और जो बधियाकृत नर होता है उसे केपन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सभी ये तो थी भाई बधियाकृत नर पढ़ने पढ़ लिया है। अब बधियाकृत मादाओं को क्या कहा जाता है, तो बधियाकृत मादाओं को स्पेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेड कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं ना। हाँ, यहाँ तक उम्मीद है कि भाई आपके किसी चीज में कोई डाउट नहीं होंगे ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जानवर एवं मांस। अब देखो भाई, अलग अलग जानवरों में अलग अलग मांस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसा तो नहीं कि भाई अपन सभी को मीट बुला देंगे ना। सब जानवरों में जैसे बकरे के जो मांस है या बकरी का जो मांस है उसे अलग से, सुअर का जो मांस होगा उसे अलग नाम से पुकारा जाएगा। तो देख लेते हैं कि किस किस के मांस को किस किस के नाम से कहा जाता है। यानी कि जो गाय का मांस है, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है ना। गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। हाँ भाई, गाय हमारी माता है। और देखो बीफ मांस को कहते हैं ना। हाँ, भारत में बीफ नहीं खाया जाता है। हाँ, देसी गाय होती है और विदेशी गायें भी होती है, तो इसके जो मांस होते हैं उसे क्या कहते हैं, बीफ कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भैंस के जो मांस होते हैं उसे अपन बफन कह देते हैं, प्लेस कह देते हैं, या फिर केरा बीफ के नाम से आपका भैंस का मांस है वो जाना जाता है। भेड़ का मांस, जो भेड़ का मांस होता है वो मटन कहलाता है। क्या कहलाता है, मटन। मटन का नाम आते हैं अपने दिमाग में क्या जाता है, भाई ये भेड़ का मांस है ना, मटन, ठीक है। लेकिन जो बकरी का जो मांस है, यानी कि आप जो बकरा वगैरह बकरी वगैरह का जो मांस है
उसे किस नाम से जाना जाता है? ये चेवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चेवन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे लेना। बकरी का मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो चेवन के नाम से बकरी का मांस जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, चेवन, बकरी का मांस किस नाम से जाना जाता है? तो चेवन के नाम से ही जाना जाएगा, ध्यान रख लेना है ना। हाँ, ऐसे समझ लो कि ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चेवन आपको पूछ सकता है, कई बार कई बड़े छोटे एग्जामों में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं है कि भाई अब पूछेगा, पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है इसकी। हाँ, बहुत ज्यादा संभावना है। सुअर के मांस की बात करते हैं। जो सुअर का मांस होता है उसे पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क बुलाते हैं भाई। सुअर के मांस को अपन क्या कहेंगे? पोर्क कहेंगे। आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो उसे क्या कहोगे? ऐसे नहीं करना कि भाई मीट दे दे, नहीं नहीं, आप सीधा कहोगे पोर्क दे दो भाई, तो वो समझ जाएगा ये किसका मांस मांग रहे हैं? सुअर का मांस मांग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसी सुअर के मांस को, जो सुअर का मांस होता है नमकीनी मांस, यानी कि उसके ऊपर नमक लगा हुआ है मांस के ऊपर, और उसका स्वाद बिल्कुल अपने को कैसा लग रहा है? नमकीनी स्वाद वाला जो मांस होता है, नमक लगा हुआ, उसे अपन क्या बोल देते हैं? बेकन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? बेकन। देखो भाई, आगे होता पोल्ट्री। पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गियों का मांस होता है वो क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। क्या कहलाएगा? चिकन कहलाता है, चिकन। और जो ये होता है ये सफेद मांस होते हैं। कैसे मांस होते हैं? सफेद मांस होते हैं। बाकी जो मांस होते हैं वो लाल मांस होते हैं। ठीक है, सफेद मांस होते हैं चिकन। जो चिकन होते हैं वो सफेद होंगे। लेकिन एक जो प्रजाति होती है कड़कनाथ, कड़कनाथ का जो मांस होता है वो भी कैसा होता है? काला होता है। और उसके पक्षी भी सारे के सारे कैसे होते हैं? काले रंग के ही होते हैं। ठीक है, बछड़े के मांस, जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़ा होता है, बछड़ों का जो मांस होता है वो व्हील कहलाता है। क्या कहलाते हैं? व्हील कहलाते हैं। लेकिन और खरगोश के मांस, आजकल खरगोश को पाला जा रहा है, खरगोश की खेती पे भी जोर दिया जा रहा है, पशुपालन में खरगोश भी है, तो खरगोश को भी मांस के लिए और ऊन के लिए, दोनों के लिए पाले जाते हैं। तो खरगोश की कुछ ऊन उतार ली जाती है, खाल उतार ली जाती है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो खरगोश पाले जाते हैं वो मांस के लिए पाले जाते हैं। तो खरगोश का जो मांस होता है वो गेम कहलाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। और कंटिन्यू अपन नेक्स्ट क्लास, शब्दावली अभी अपनी पूरी नहीं हुई है, अगले पार्ट में अपन शब्दावली लाने वाले हैं। इसी के साथ फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने साथी लोगों तक शेयर कर दें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास और अच्छे नए जोश के साथ ला सकें और कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कनकावती क्लासेज का जो ऐप है वो भी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक भी और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पीडीएफ और जो नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। और हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से बना के हम जो भी शेयर करते हैं विद्यार्थियों तक, वो आप तक पहुँच जाए। इसलिए उस लिंक पे क्लिक करना और हमारे जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।